आपका सेकेंड लास्ट क्लास है। आज हम लोग असिम्प्टोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो असिम्प्टोट्स का हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल जब ग्राफ पढ़े थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ पढ़े थे या रेसिप्रोकल ग्राफ पढ़े थे, तो उसमें हम असिम्प्टोट्स यूज किए थे। असिम्प्टोट एक ऐसा लाइन होता है ना जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है। दूसरे शब्दों में वो कर्व को टच ही नहीं करता है। इन द सेंस कोई कर्व अगर किसी बिंदु पे इंफिनिटी की ओर अगर जा रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक लाइन का जरूरत पड़ता है। उसी लाइन को हम लोग असिम्प्टोट्स कहते हैं। असिम्प्टोट एक ऐसा लाइन होता है जो किसी कर्व को इंफिनिटी पे टच करता है। डिफिनीशन यही है। लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि इंफिनिटी कुछ होता नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी बिंदु पे अगर कोई कर्व डिफाइन नहीं है, ठीक है, उस बिंदु पे अगर आपको पता है कि वो इंफिनिटी की ओर भाग रहा है, तो इंफिनिटी की ओर जाने के लिए एक सपोर्ट लाइन का जरूरत पड़ता है और उसी सपोर्ट लाइन को हम लोग असिम्प्टोट्स कहते हैं। असिम्प्टोट्स का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको ये ग्रेजुएशन कोर्सेज में पढ़ना है, लेकिन आईएससी में भी कुछ स्पेशल कर्व्स है जिसमें असिम्प्टोट्स का यूज किया है। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल में देखो, साइन और कॉस को छोड़ के टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब इंफिनिटी की ओर भागता है। तो देखे होंगे कि सपोर्ट लाइन का यूज किए होंगे उसमें। तो वो सब असिम्प्टोट्स था। 1/x वाला जो कर्व था उसमें भी असिम्प्टोट्स यूज किए होंगे, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के रूप में। तो हम लोग आज जो असिम्प्टोट्स पढ़ेंगे वो अलजेब्राइक तक ही सीमित रखेंगे। ठीक है, अलजेब्राइक कर्व्स तक ही। तो हम लोग का ये पूरा हो जाएगा और एक क्लास और नेक्स्ट में कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनाएंगे। आपका ग्राफ्स पूरा हो गया। ठीक है, तो असिम्प्टोट्स देखिए। असिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक कर्व का टेंजेंट है इंफिनिटी पे। जैसे अगर एक कर्व है तो असिम्प्टोट एक ऐसा लाइन होगा जो कि इसको अनंत पे छू रहा है। ठीक है, हम आपको बताया कि आज हम लोग का फोकस एक ऐसा असिम्प्टोट पे होगा जो अलजेब्राइक कर्व्स का असिम्प्टोट्स है, क्योंकि असिम्प्टोट्स के बहुत सारे वेरिएशंस है। तो सब ग्रेजुएशन कोर्सेज में आपको पढ़ना है। और हालांकि बहुत कम लोग असिम्प्टोट्स के बारे में डिटेल से जान पाते हैं। तो अलजेब्राइक कर्व जो है उसका यूजेस कुछ क्वेश्चंस जेई वगैरह में दिया हुआ है। जेई में कुछ क्वेश्चंस प्रीवियसली आए हुए हैं। तो हम लोग अलजेब्राइक कर्व्स के असिम्प्टोट्स पढ़ेंगे। Let fx is a curve, fxy is a curve which is undefined for at some point and its value tends to infinity in the neighborhood of that point if it is possible. Let's convert fx0 in a polynomial form
मान लिया कि एफ एक्स वाई यानी कि एक्स और वाई के टर्म में एक इक्वेशन है जो कि कुछ बिंदुओं पे अनडिफाइंड है, और उन बिंदुओं के नेबरहुड में वो कर्व जो है ना इंफिनिटी की ओर भाग रहा है। देखिए टेंड्स टू इंफिनिटी लिखे हैं, ठीक है। तो अगर संभव हो तो एफ एक्स वाई को एक पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम स्पेशली पॉलिनोमियल ये अलजेब्राइक फॉर्म वाला ही असिम्प्टोट्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है asymptote पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट कौन सा होगा? तो if fx by is equal to 0 is in polynomial form, then highest then coefficient of highest power of x equal to 0 gives equation which is parallel to x axis. It may be x axis itself. बोल रहे हैं कि अगर पी एक्स वाई को पोलिनोमियल के फॉर्म में अगर आप लिख सकते हैं तो ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि उस इक्वेशन में x का जो सबसे बड़ा पावर होगा ना उसका कोफिशिएंट को हम लोग जीरो करते हैं। उससे जो समीकरण प्राप्त होता है ना वो x एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट होता है, वो खुद x एक्सिस भी हो सकता है। दूसरा है असिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। If fxy is equal to 0 is in polynomial form, then coefficient of highest power of y equal to 0 gives an equation which is parallel to y-axis. It may be y-axis itself. तीसरा है oblique asymptote. If fxy is equal to 0 is in polynomial form, let y बराबर mx plus c is an oblique asymptote. जैसे ऑब्लिक असिम्प्टोट एक ऐसा असिम्प्टोट होगा जो कि ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल, यानी तिरछा असिम्प्टोट। तो असिम्प्टोट तो स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए y बराबर mx प्लस c लिखे हैं। तो इसमें पुट इट इन इक्वेशन fxy, देन इक्वेशन बिकेम, तब ऐसा स्थिति में इक्वेशन क्या होगा, x mx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड
हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। चूंकि y की जगह mx प्लस c वैल्यू कर दिए तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल x के टर्म में आ गया। तो हम x का जो सबसे बड़ा पावर होगा ना उसको जीरो करेंगे और सेकंड सबसे बड़ा पावर होगा ना उसके कोफिशिएंट को जीरो करेंगे। x के सबसे बड़ा पावर को जीरो करेंगे और सेकंड हाईएस्ट पावर को जीरो करेंगे। thus फाइंडिंग वैल्यू ऑफ m एंड c, और इस क्रम में हमको m और c का वैल्यू निकलेगा और m और c का वैल्यू निकलेगा तो इसमें पुट करेंगे तो ऑब्लिक असिम्प्टोट निकल जाएगा। हम आपको बता रहे हैं ऐसा असिम्प्टोट जो अलजेब्राइक कर्व का है। तो सबसे पहले हम लोग असिम्प्टोट पैरेलल टू x, सबसे पहले तो इक्वेशन को अलजेब्राइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे और असिम्प्टोट हम आपको बताया कि वैसे कर्व का निकलता है जिस कर्व का कुछ बिंदुओं पे डेफिनेशन फेल हो जाता है और उन बिंदुओं के इर्द गिर्द अगर वो कर्व इंफिनिटी की ओर भागता है तब हमको असिम्प्टोट्स का जरूरत पड़ता है। तो हम स्पेशली हम अलजेब्राइक कर्व का असिम्प्टोट आपको बता रहे हैं। तो अलजेब्राइक कर्व में असिम्प्टोट तीन तरीके का हो सकता है। एक असिम्प्टोट हो सकता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ऐसा स्थिति में इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल एक्स वाई के टर्म में लिखते हैं और जो सबसे हाईएस्ट पावर एक्स का होता है ना उसके कोफिशिएंट को जीरो कर देते हैं। उससे अगर कोई समीकरण मिलता है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल समीकरण हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। अगर बाई एक्सिस के पैरेलल अगर हमको डिस्कस करना है तो सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ बाई को हम लोग जीरो कर देते हैं कोफिशिएंट को उसका। इससे अगर कोई इक्वेशन निकलता है तो बाई एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। ऑब्लिक असिम्प्टोट एक ऐसा असिम्प्टोट होता है जो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दोनों में से किसी के पैरेलल नहीं होता, यानी तीन असिम्प्टोट होता है। तो स्ट्रेट लाइन के नियम के अनुसार चूंकि असिम्प्टोट स्ट्रेट लाइन होता है तो हम y बराबर mx प्लस c मान लेते हैं और f x प्लस y में उसको पुट करते हैं तो पूरा का पूरा समीकरण x के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर x का होता है उसको जीरो कर देते हैं और सेकंड हाईएस्ट पावर x का होता है उसको जीरो कर देते हैं। इससे m और c का वैल्यू निकल जाता है y बराबर mx प्लस c इक्वेशन, यानी तीन तरह का असिम्प्टोट निकल जाएगा। नोट कीजिए इसको। आप देखिए इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं आप, कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल आप अलजेब्रा में दो तीन तीन जगह पढ़ चुके हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और जेई में भी पूछ चुका है। ठीक है, डायरेक्ट ग्राफ नहीं पूछता, इससे कोरिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें असिम्प्टोट्स का जरूरत है। तो हम देख रहे हैं x नॉट इक्वल टू 0 बटा में है तो x 0 होगा तो डिफाइन नहीं होगा, 0 पे ये इंफिनिटी की ओर भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए x बाई एक्स स्क्वायर, हम आपको क्या बताए थे कि इसको अलजेब्राइक फॉर्म में लाइए। हो गया, ओरिजिनल कर्व ये है और इसी का ये इम्प्रूव पार्ट है। अब हमको ये हमको असिम्प्टोट्स कौन कौन निकलेगा ये देखना। इसमें असिम्प्टोट होगा ये हमको यहां से पता चला है क्योंकि इस पे डिफाइन नहीं हो रहा है। तो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोट, तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। x का इसमें दो पावर है, इसमें एक पावर है, इसमें 0 पावर है x का। तो हाईएस्ट पावर कौन हो गया ये, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, नॉट पॉसिबल
इसका मतलब there is no any asymptote parallel to x axis. Asymptote parallel to y axis. फिर से देखिए एक्स स्क्वायर एक्स बाई वन है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ बाई इक्वल टू जीरो। बाई का हाईएस्ट पावर, बाई का एक ही टर्म ही है, इसमें बाई का पावर एक है, तो बाई का कोफिशिएंट कितना है -8, यानी कि by axis itself oblique asymptote दिया हुआ कर्व का ऑब्लिक असिम्प्टोट है। कर्व अभी आया है इंप्रूव करके, ये फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या बताए थे, ये वाला वैल्यू भर दो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। x का सबसे बड़ा पावर तो x स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट यानी m बराबर 1, और कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। सेकेंड हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया, x, उसका कोफिशिएंट चूंकि पाई बराबर mx प्लस c है, इज ओब्लिक असिम्प्टोट। जरा लाइट बंद करो। असिम्प्टोट तो क्लैरिफाई हो गया। अब देखिए y बराबर x प्लस 1/x है, तो d/dx बराबर कितना होगा 1 - x स्क्वायर। d/dx इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 - x स्क्वायर 1 x बराबर +-1। जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2/x³ एट x बराबर 1 d² dx³ 2/1³ 2 y इज मिनिमम एट x बराबर 1। क्यों, आपको मैक्सिमम मिनिमम बताए थे, तो y न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 1 + 1/1 यानी 2 एट x बराबर 1, एट x बराबर -1 d² बाई dx² कितना, वैल्यू भरिए -2 हो गया। हम क्या करेंगे, y बराबर x प्लस 1/x है, तो d/dx 1 - 1/x² हो गया। d/dx को 0 कर दिए, x का मान +-1 है, डबल डिफरेंशिएशन किए
एक्स के जगह एक वैल्यू बढ़े तो 2 निकल गया, यानी मिनिमम निकल गया। अब माइनस एक वैल्यू बढ़े तो -2 निकल गया। पॉजिटिव में मिनिमम निकलता है, नेगेटिव मैक्सिमम मिनिमम सेकंड क्लास में बताया था, नेगेटिव में मिनिमम निकलता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 2 और मैक्सिमम वैल्यू हो गया -2। मिनिमम वैल्यू x बराबर 1 पे हो गया, मैक्सिमम वैल्यू -2 हो गया, x बराबर माइनस x पे डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, अब सिंपली एक चीज और देखिए कि x प्लस 1/x ये पढ़े आप लोग। आपको अलजेब्रा में 2 जगह बताया है कि कोई संख्या और उसका रेसिप्रोकल का जोड़ 2 से बड़ा या बराबर होता है अगर x पॉजिटिव हो तो, और यही चीज -2 से छोटा या बराबर होता है कब x 0 से छोटा होता है तब। तो ये तो बाई है x प्लस 1/x, इसलिए बाई, बात समझे, कोई संख्या और उसका रेसिप्रोकल 2 से बड़ा या बराबर होगा जब पॉजिटिव हो तो, और कोई संख्या और उसका रेसिप्रोकल -2 से छोटा या बराबर होगा जब x नेगेटिव हो तो। अब इतना पहले नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अब इतना इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो गया, देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको आगे जब पढ़िएगा तो उसमें आपको बहुत मदद करेगा इन्वर्स वगैरह निकालने में या अदर वैल्यूज निकालने में। और आप इसके बारे में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, याद होगा अलजेब्रा में तो 3 जगह यूज किए हैं। इसमें असिम्प्टोट कौन है, बाई एक्सिस है असिम्प्टोट। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल तो असिम्प्टोट निकला ही नहीं, बाई एक्सिस असिम्प्टोट है, ये असिम्प्टोट है, ये बाई एक्सिस बाई बराबर 0। एट द सेम टाइम x बराबर 1 और y बराबर कितना 2, x बराबर -1 y बराबर कितना -2। ठीक है, अब आपको पता है कि कर्व जो है वो इस तरह से कि ये भी असिम्प्टोट, ये भी असिम्प्टोट, और ये सबसे निचला बिंदु है, मिनिमम बताया, इसके साथ भी अनंत जा रहा है, इसके साथ भी अनंत जा रहा है, ये सबसे छोटा वैल्यू है। तो ऑब्वियसली ये चित्र बनेगा। देखिए इसके साथ भी अनंत, इसके साथ भी अनंत है, ये सबसे छोटा वैल्यू। क्वेश्चन में बोले है ना x बराबर 1 पे मिनिमम वैल्यू निकलेगा y बराबर 2। ठीक है, थ्योरीज में बताया। इसके साथ भी अनंत क्योंकि असिम्प्टोट है बाई एक्सिस, इसके साथ भी अनंत, -1 पे सबसे बड़ा वैल्यू मिल रहा है। सबसे बड़ा वैल्यू मिल रहा है। देखिए क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मिनिमा जो है मैक्सिमा से बड़ा है, क्योंकि 2 अलग अलग इंटरवल्स में, ये अलग इंटरवल है, ये अलग इंटरवल है।
अभी देखिए, ये ग्राफ तो कोई भी बना सकता है, लेकिन ग्राफ का एक्सप्लेनेशन ये सबसे चैलेंजिंग चीज होता है कि ग्राफ आखिर ऐसा क्यों बना। और आप अगर इस तरह के ग्राफ बनाने लगे तो आप पूरा कैलकुलस आप बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे सवालों का विजिबल सॉल्यूशन दिखने लगेगा। ठीक है। होता क्या है कि इस तरह का जो ग्राफ होता है ना, एक चैलेंजिंग लेयर में आता है। तो जैसे ही चैलेंजिंग लेयर में आता है तो ग्राफ का बहुत सारा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। जैसे यही एक ग्राफ बनाने के लिए हमको आधी घंटा एक्सप्लेन करना पड़ा। तो बच्चे पेशेंस नहीं रखते हैं, जबकि आप भरोसा रखिए, आपका करियर का डिसाइडिंग फैक्टर यही सब साबित होगा। ठीक है, ये थोड़ा आपका टाइम ले रहा है, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर यही सब रहेगा। नोट कीजिए इसको। इस कर्व को ड्रॉ करना है, y बराबर x माइनस 1/x+2। तो इसमें भी असिम्प्टोट्स का जरूरत पड़ेगा। ये हमको कैसे पता चला? बटा में है नॉट इक्वल टू x माइनस 1/x नॉट इक्वल टू 0, x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स बाई माइनस 1 में एक्स स्क्वायर 2 माइनस बाई आगे asymptote parallel to x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल asymptote कैसे निकलेगा? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x 0। हाईएस्ट पावर x का क्या है? एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट 1। इसका मतलब वो असिम्प्टोट संभव नहीं होगा। असिम्प्टोट पैरेलल टू बाई एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ बाई इक्वल टू 0। बाई का हाईएस्ट पावर, बाई का तो एक ही टर्म ही है, उसका कोफिशिएंट कितना है? बाई का गुणांक माइनस एक्स, यानी एक्स इक्वल टू 0, यानी बाई एक्सिस खुद ऑब्लिक असिम्प्टोट लेट बाई बराबर mx plus c is a oblique asymptote of x squared 2x x by minus 1। इसको पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वेयर 2x माइनस mx स्क्वेयर cx कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट power of x equal to 0 of coefficient of second highest power of x equal to 0। चूंकि ओब्लिक
असिम्प्टोट गया। चूंकि x माइनस 1/x2 है, ये है नाउ y इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1/x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस 2 4 प्लस 4 2 इंटू 1 √2, यानी x बराबर √2 माइनस 1, x बराबर माइनस 1 माइनस √2। ठीक है, अब उससे आगे अगर बढ़ेंगे y बराबर x dx पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि ग्राफ इज इंक्रीजिंग for all x real, x not equal to 0. Again डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x³ है, तो इधर की ओर क्या हो जाएगा, which is negative if x negative, सॉरी x पॉजिटिव, यानी कि x पॉजिटिव होता तो नेगेटिव, यानी कॉन्वेक्स हो जाएगा ग्राफ, और d²/dx² पॉजिटिव इस x नेगेटिव यानी कॉनकेव हो जाएगा। देखिए चित्र कैसा बनेगा, वन टू थ्री फोर, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 ठीक है। आपको पता है कि √2 का मान कितना होता है, 1.41, √2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.41 घट करके, -1 माइनस √2 कितना हो जाएगा, बोलिए, -2.41। सबसे पहले देखिए असिम्प्टोट कौन कौन है, एक असिम्प्टोट तो ये है, पीछे वाला क्वेश्चन में हम एक्स एक्सिस को इसलिए नहीं कट कराए थे ना, चेक नहीं किए थे, क्योंकि x² प्लस 1/x है, उसको 0 करते तो इमेजिनरी आ रहा था, इसलिए ये वाला टर्म डील नहीं किए थे उसमें। एक असिम्प्टोट, दूसरा असिम्प्टोट y बराबर x प्लस 2, x बराबर 0, y बराबर 2, y बराबर 0, x बराबर -2, एक असिम्प्टोट ये हो गया। जगह कम है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ठीक है, वो बिंदु जिसपे x एक्सिस पे कट कर रहा है, इस पे कट कर रहा है √2 माइनस 1, क्यों 0.41,
और यहां पे कट कर रहा है -1 -√2। अब ध्यान दीजिए, ये असिम्प्टोट, ये असिम्प्टोट, और इस बिंदु पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और जैसे ही पॉजिटिव है कॉन्वेक्स शेप में जा रहा है। तो देखिए इंक्रीजिंग भी है, देखिए नीचे से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, इसके साथ इंफिनिटी गया, इसके साथ इंफिनिटी गया, इंक्रीजिंग है, और कट कहां किया? √2 -1 पे। इसके साथ इंक्रीजिंग है, इसके साथ इंक्रीजिंग है, कट कहां किया? यहां एक्स एक्सिस को कहां कट किया? देखिए सब कुछ कर्व को बता देगा। इसके बारे में जो भी आप जानना चाहें सब आपको पता चल जाएगा। देखिए √2 -1 पे और -1 -√2 पे कट किया एक्स एक्सिस को। ये असिम्प्टोट, ये असिम्प्टोट, इसके साथ अनंत गया, इसके साथ अनंत गया, इंक्रीजिंग नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और x जब पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स शेप में जा रहा है, और x नेगेटिव है तो देखिए अंदर धंसा हुआ है, कॉन्केव शेप में जा रहा है। ये इन्फिनिट, ये असिम्प्टोट है, ये असिम्प्टोट है, इसके साथ इंफिनिटी गया, इसके साथ इंफिनिटी गया, x एक्सिस को कहाँ कट किया? -1 -√2 पे। तो देखिए है तो ये कुछ नहीं, लेकिन सुपर चैलेंजिंग है ये। और देखिए अच्छे क्वेश्चन इसी आधार पे पूछता है, तो बच्चे सोच ही नहीं पाते हैं, दूर दूर तक उनका दिमाग जाता ही नहीं है, क्योंकि वो ग्राफ का अच्छा नॉलेज नहीं रखते हैं, तो बड़े और अच्छे क्वेश्चंस उनके पहुंच से दूर हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन IIT 2006 में पूछा हुआ, 8 मार्क्स का। इस पे आधारित मैच फॉलोइंग एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन तभी बनता जब ग्राफ बनता, और क्वेश्चन 8 मार्क्स का। चूंकि x² 6x + 5 है, 6 या 7 ऐसे ही कुछ पूछा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए y(x²) 5x + 6, x² 6x 5, इसको तिरछा गुना किए, इस पूरा को इधर ले आए, ठीक है। असिम्प्टोट पैरेलल टू बाई एक्सिस, पहले बाई एक्सिस निकाले, सुविधा होगा क्योंकि बाई का कोफिशिएंट डायरेक्ट दिख रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ बाई = 0, बाई का तो एक ही टर्म ही है, वो हाईएस्ट वही हो जाएगा। असिम्प्टोट निकलेगा इसलिए कि बटा में टर्म है, x0 = 2 और 3 है, दिख गया असिम्प्टोट। फिर से देखिए y(x²) 5/x 6/6x - 5, इसको एक साथ कीजिएगा, हो गया असिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x = 0, x का सबसे बड़ा पावर x² है, उसका कोफिशिएंट। देखिए एक असिम्प्टोट, ये 1 2 3 वो निकल गया, और इक्वेशन भी क्यूबिक है। देखिए x का 2 पावर, y का 1 पावर, हो गया कितना? क्यूबिक।
अलजेब्राइक में जितना पावर रहेगा ना अधिक से अधिक उतना ही असिम्प्टोट निकालेंगे, तो 3 को तो निकल ही गया, 3 पावर। तो हमको ऑब्लिक असिम्प्टोट चेक करने का जोड़ते नहीं है, क्योंकि जितना हमको रिक्वायरमेंट हो तो निकल ही गया है, इतना ही असिम्प्टोट होगा। नाउ साइन स्कीम y बराबर एक्स स्क्वायर 6x प्लस 5 एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 where x is not equal to 2 3। समझे? तो इसमें साइन स्कीम अगर देखेंगे तो ऊपर वाला का रूट निकल गया कितना, 1 और 5, नीचे वाला का 2 और 3। आपको साइन स्कीम बताए थे अलजेब्रा में, याद कीजिए। वैसे भी फंक्शन का शुरुआत उसी से करेंगे फिर से। नेक्स्ट वीक से तो फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तैयार हो चुके हैं हम लोग ये सब पढ़ने के लिए। 2 और 3 को ओपन करेंगे, क्यों? नीचे वाला का रूट है, x के जगह 0 पुट करेंगे, 0 0 5 0 0 6 पॉजिटिव। 0 है कहाँ? 0 इधर है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। यानी कि कर्व जो है साइन स्कीम के अनुसार माइनस अनंत से 1 तक पॉजिटिव, 1 से 2 तक नेगेटिव, 2 से 3 तक पॉजिटिव, 3 से 5 तक नेगेटिव, 5 से अनंत तक पॉजिटिव। ग्राफ देखिए, सबसे पहले तो एकदम नाप के काटिए जो जरूरत है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हो गया। असिम्प्टोट कौन कौन है लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। x बराबर 2, x बराबर 3 है असिम्प्टोट। और कौन है असिम्प्टोट? y बराबर 1। ठीक है, फिर से देखिए, y बराबर एक्स स्क्वायर 6x 5 एक्स स्क्वायर 5x 6, y बराबर 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 6x प्लस 5 x इक्वल टू 1 और 5। 1 और 5 पे x एक्सिस को वो कट करेगा कर्व। एल्सो जब x बराबर 0 पुट करेंगे ना तो 0 0 5 0 0 6 5/6 पे बाई एक्सिस को कट करेगा। 5/6 ये हो गया, बाई एक्सिस को कट किया। एक्स एक्सिस को 1 पे और 5 पे कट कर रहा है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां सब लोग ध्यान देंगे। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है किस पे? बाई एक्सिस को, ये 5/6 पे। ये 1 है तो 5/6 1 से कम होगा, 6 1 से कम होगा। एक्स एक्सिस को 1 पे कट किया, बाई एक्सिस को 5/6 पे। ये असिम्प्टोट y बराबर 1 और x बराबर 2, ये असिम्प्टोट। एट द सेम टाइम ये देखिए,
एक से पहले पॉजिटिव है, एक से पहले पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक से पहले पॉजिटिव है यानी एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऊपर है। फिर बाई एक्सिस को कट किया, एक्स बराबर 2, ठीक है। ये असिम्प्टोट 1 और 5/6 पे कट किया, ठीक है। देखिए एक से पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, एक से 2 के बीच में नेगेटिव एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव, इस पे कट किया, इसके कट किया, ये असिम्प्टोट दोनों के साथ अनंत पे चला गया। अब रहा 2 से 3 तक पॉजिटिव है यानी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, 2 से 3 तक एक्स एक्सिस के ऊपर। अब यहां चुनौती क्या है, ये असिम्प्टोट ये असिम्प्टोट ये असिम्प्टोट, इसका मतलब नीचे तो ग्राफ होगा नहीं, ये असिम्प्टोट ये असिम्प्टोट ये असिम्प्टोट, और एक्स एक्सिस के ऊपर बोल रहा है, तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए। देखिए ना इसमें टच किया, ना इसमें टच किया, ना इसमें टच किया, और पॉजिटिव भी है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगला देखिए यहां पे टच की कट किया, इसके साथ इंफिनिटी जाएगा, इसके साथ इंफिनिटी जाएगा, चला गया, इसके साथ इंफिनिटी चला जाएगा, कट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, जगह नहीं है, इसके साथ इंफिनिटी चला जाएगा। देखिए इस पे और इस पे कट किया, सब सवाल का जवाब दे रहा है। एक से पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, एक के बाद नेगेटिव, 2 से 3 के बीच में। थोड़ा सा लाइट बंद कर दो, थोड़ा कभी ना दिखेगा, लाइट कट गया है। 2 से 3 के बीच में है, देखो ये असिम्प्टोट ये असिम्प्टोट ये असिम्प्टोट, अब पॉजिटिव भी है तो यही पॉसिबिलिटी है। इधर 5 पे कट किया है, ये असिम्प्टोट ये असिम्प्टोट, 5 पे कट किया है तो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ जो है वो 8 नंबर का क्वेश्चन इस पे आया था IIT's एडवांस्ड में, ठीक है। हम आपको एक होमवर्क देते हैं, यही क्वेश्चन को आप उल्टा करके बना लीजिएगा, एक्स स्क्वायर 5x + 6 एक्स स्क्वायर 6x + 5, ये आपका होमवर्क है, एक ग्राफ। देखिए आज का क्लास थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आज का क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट था, यो आपको दूसरे जितने भी बच्चे हैं उनसे लीड करा देगा ये, और एडवांस्ड में बहुत सारे सवाल आपको सोचने लायक भी बना देगा, ठीक है। ये आपका 19वां क्लास था ग्राफ का, 20 क्लास का ग्राफ हम लोग टारगेट रखे थे। नेक्स्ट जो परसों वाला जो क्लास होगा ना वो लास्ट क्लास हो जाएगा ग्राफ का। आप अब कैलकुलस पढ़ने के लिए एकदम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, ठीक है, क्योंकि अब आप जो कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपको वो अक्षर जो है ना वो चित्र के थ्रू यानी ग्राफ के थ्रू विजन जाएगा, यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना वो आपको समझ में आएगा। न्यूमेरिक खाली वो न्यूमेरिकल आंसर और क्वेश्चन का बात नहीं रह जाएगा, आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ में आएगा कि वो एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है। और ग्राफ जिसके पास है ना वो मैथमेटिक्स उसी के पास है। तो लगातार हम ग्राफ पढ़ाते वक्त ये लगातार बात बोलते आ रहे हैं कि ग्राफ जिसके पास है वही मैथमेटिक्स जानता है। तो 20 क्लास हम लोग ग्राफ का रखे थे, 19 खत्म हो गया। एक क्लास पॉलिनोमियल्स का है जो कि इससे काफ़ी आसान है। आज ही वाला ग्राफ थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, पॉलिनोमियल वाला ग्राफ लास्ट क्लास है, वो आप एंजॉय करेंगे। वो आज वाला भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा असिम्प्टोट्स वाला ग्राफ में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।